बूथ पर किस किस प्रकार से कमेटियां बनी हैं, नहीं बनी, कोई कमी है तो वहीं बैठकर बनाएं। लेकिन यहाँ हमको मौका नहीं मिला कि हम बैठकर बूथ कमेटी बनाएं। मैम, कल डिप्टी सीएम को लेकर फैसला हुआ, ये फैसला काफ़ी देरी, मतलब कांग्रेस ही खुद कह रहे हैं कि इसे पहले कर देना चाहिए था कि इस बाबा को लेकर। देखो, बात ये है कि जब भी हो जाए उसी समय उचित होता है। नहीं, एक बात मैं ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी कि नाराज़गी कहीं ना तो मुझे नज़र आई और ना किसी और को नज़र आई। हाँ जी। सिंगल चेहरा है अभी भूपेश बघेल जी चुनाव के लिए। देखो, ये भी मैं आप ख़ास तौर से आपकी अलग बात है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों को मैं हमेशा समझाने का प्रयास करती हूँ। विधायक मैं ये थोड़ा ही कहूँगी कि दिल्ली के विधायक के लिए हम काम करें। टिकट कंफर्म आज के दिन तो ये यहीं के विधायक है ना, यहीं पे काम कर रहे हैं, यहीं के बूथ में हम खड़े हैं। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने काम किया है, जिस पर हमें गर्व है। और आज हम कह सकते हैं कि हम अपने काम के बूते पर लोगों के बीच में जा रहे हैं। कोई दहशत नहीं है। ईडी का मतलब कोई दहशत नहीं होता। ये कोशिश है भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की कि उसकी दहशत फैलाए आम लोगों में। छत्तीसगढ़ की सियासत इन दिनों टीएस सिंहदेव के इर्द गिर्द है। टीएस सिंहदेव को कल रात में डिप्टी सीएम बनाया गया और डिप्टी सीएम बनने के बाद, यानी कि अनाउंसमेंट के बाद, छत्तीसगढ़ के गलियारों में काफी इस पर चर्चा हो रही है। तो आज हमने भी चर्चा की छत्तीसगढ़ की कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा से। कुमारी शैलजा जो है आज भिलाई दौरे पर थी, क्योंकि उन्हें बूथ का प्रभारी बनाया गया भिलाई नगर विधानसभा का। उनके अलावा बहुत सारे नेता जो हैं दुर्ग ग्रामीण, वैशाली नगर, पाटन, अहिवारा, दुर्ग शहर, तमाम विधानसभा के जो है प्रभारी बनकर आए हुए थे। तो आज कुमारी शैलजा जो है भिलाई नगर विधानसभा की प्रभारी के तौर पर पहुंची। इससे पहले उन्होंने सभी बूथों पर, मतलब 4 से 5 बूथों पर खुद दौरा करी और दौरा करने के बाद कार्यकर्ताओं से मेल मुलाकात करी, उनसे सवाल किए कहीं कोई कमियां तो नहीं है। इस बीच जब पत्रकारों से बात करने का मौका मिला तो हमने सब उनसे बात किया और सबसे पहला सवाल जो हमने दागा, उनसे पूछा गया कि डिप्टी सीएम में बनाने में इतनी देरी संगठन ने क्यों देरी कर दी। चूंकि इस बात की चर्चा कांग्रेस के नेताओं में भी बात चर्चा हो रही है, बातें हो रही है कि आखिर टीएस सिंहदेव को इतनी देर, अगर डिप्टी सीएम बनाना ही था तो इतनी देरी क्यों कर दी गई। इसके जवाब में कुमारी शैलजा ने क्या कहा ये मैं नहीं बताऊंगा, आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, आगे वीडियो में जवाब मिलेगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में सीएम फेस को लेकर भी हमने जब उनसे सवाल किया तो उस पर भी उन्होंने डिप्लोमेसी तरीके से जवाब दिया। हालांकि खुलकर उन्होंने ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ही चेहरा होगा। उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है तो चेहरा भी उनका होगा और आगे इस पर जो है पार्टी आलाकमान तय करेगी कि हमारा सीएम का फेस कौन होगा। क्योंकि अब जो है बातें होने लगी है, क्योंकि डिप्टी सीएम बनाने के बाद सीएम भूपेश बघेल के अलावा एक और ऑप्शन हो जाता है छत्तीसगढ़ में सीएम के लिए। एक महत्वपूर्ण भिलाई वालों के लिए ये रहा, जब हमने उनसे पूछा वैशाली नगर विधानसभा को लेकर देवेंद्र यादव के नाम की चर्चा हो रही है, जो उनके बगल में बैठे हुए थे, हमने उनसे पूछा कि क्या देवेंद्र यादव भिलाई नगर से ही लड़ेंगे या वैशाली नगर के बारे में उनकी चर्चा हो रही है। तो उन्होंने बहुत मजेदार तरीके से इसका जवाब दिया। आप पूरा जवाब सुनिए क्या कुछ कुमारी शैलजा ने बातचीत के दौरान मीडिया से कहा है। बहुत उनके जवाब में बहुत सारे जवाब है, जिनके सवाल बहुत सारे तैर रहे थे, शायद आपको भी उनके सवालों के जवाब मिल जाए। ट्रेनिंग भी अलग से चल रही है। पहले हम कार्यकर्ताओं से मिले, संभागीय सम्मेलन किए हमने, 5 संभागों में किया। उसके बाद ट्रेनिंग का कार्यक्रम रहा, जिसमें जूम के ज़रिए भी हम मिलते रहे कार्यकर्ताओं को। और अब बूथ चलो अभियान के तहत सभी नेतागण हर स्तर के, ऊपर से लेकर नीचे तक, चाहे मुख्यमंत्री हैं, चाहे पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, चाहे मैं हूँ या हमारे दूसरे नेता। वैसे तो आज ये मेरे साथ आ गए हैं क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, वरना इनका भी अलग ही कार्यक्रम होता है। और सबका मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, महापौर, सब किसी ना किसी बूथ पर जाकर काम करते हैं और उनका काम देखते हैं कि बूथ पर किस प्रकार से कमेटियां बनी हैं, नहीं बनी, कोई कमी है तो वहीं बैठकर बनाएं। लेकिन यहाँ हमको मौका नहीं मिला कि हम बैठकर बूथ कमेटी बनाएं। इन्होंने बना रखी हैं और इनका अभियान भी शुरू हो चुका है। मुझे खुशी है कि इस तरह का कार्य ज़मीनी स्तर पर हो रहा है। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ कार्य कर रहे हैं और उसमें महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं, अनुभवी लोग भी हैं और सभी वर्गों के लोग उसमें शामिल हैं इस अभियान में और ज़मीन पर कार्य कर रहे हैं। वहाँ लोगों तक बात पहुँचाने की बात है। हमारी सरकार
4.5 साल पहले बनी और हमने ऐसे काम करके दिखाए हैं। हमने जो प्रॉमिस किया, राहुल जी ने वायदा किया, न्याय योजना की बात करें, शहर के विकास की बात करें, गांव के विकास की बात करें, बच्चों की शिक्षा, बेहतरीन शिक्षा जो स्वामी आत्मानंद स्कूल के माध्यम से एक हमने रास्ते में देखा भी। तो अब तो बल्कि लोगों में है कि हमारे बच्चे भी इतने बढ़िया वर्ल्ड क्लास स्कूल्स में पढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य योजनाएं हैं, जो मोबाइल वैन जाती हैं महिलाओं के लिए अलग हैं और स्लम बस्तियों में अलग हैं। तो सबको हर तरह से हमारी सरकार ने फ़ायदा देने का प्रयास किया है। हर एक इंसान को ये लगा कि हमारी सरकार है और विकास में हमारा हिस्सा है। चाहे कोरोना काल था, उस समय भी कार्य रुका नहीं, लोगों की रोज़ी रोटी थमी नहीं, काम हुआ। हमारे सीएम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने काम किया है, जिस पर हमें गर्व है। और आज हम कह सकते हैं कि हम अपने काम के बूते पर लोगों के बीच में जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी वर्कर नीचे ज़मीन पर काम कर रहा है। ये सारी बातें हैं और हमारी विचारधारा है, हमारा शीर्ष नेतृत्व है। पिछली बार राहुल जी खुद, क्योंकि उस समय वो अध्यक्ष थे, तो कई बार आए, जगह जगह पर गए। हमारे आज के दिन अध्यक्ष हैं, बहुत अनुभवी हैं, मल्लिकार्जुन जी खड़गे, और मैं हमेशा हर जगह बताती हूँ कि वो खुद कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट के पद से उठकर आज देश के हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। कल डिप्टी सीएम कांग्रेस में जो भी कोई काम करेगा उसको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मैम, कल डिप्टी सीएम को लेकर फैसला हुआ, ये फैसला काफ़ी देरी, मतलब कांग्रेस ही खुद कह रहे हैं कि इसे पहले कर देना चाहिए था टीएस बाबा को लेकर। देखो, बात ये है कि जब भी हो जाए उसी समय उचित होता है। हर बात का ये होता है कि हम परसों कर देते या उससे पहले कर देते। समय पर होते हैं फैसले और अच्छा ही इसका एक अच्छा असर गया है। हमको बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस लोगों से इसका मिल। पहले परंपरा नहीं रही डिप्टी सीएम की, पहली बार ऐसी परंपरा आई है डिप्टी सीएम की। परंपरा नहीं है ये, कोई परंपरा की बात नहीं होती। फैसले होते हैं, हाईकमांड के फैसले होते हैं हमारी पार्टी में करने के लिए तो नहीं। एक बात मैं ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी कि नाराज़गी कहीं ना तो मुझे नज़र आई और ना किसी और को नज़र आई, बल्कि इसके विपरीत पिछले दिनों में जब हम अंबिकापुर गए तो दोनों मुख्यमंत्री जी और वर्तमान के उप मुख्यमंत्री जी टीएस सिंहदेव जी, दोनों ने बहुत अच्छी तरह से, बहुत फ्रैंकली, क्योंकि देखिए ये सरकार तो अभी 4-4.5 साल हुए, लेकिन इनकी जोड़ी तो बहुत पहले से चल रही है। एक सीएलपी, एक पीसीसी, जयवीरों की जोड़ी। तो हाँ, तो अभी भी वही सब मजाक कर रहे थे, खुद भी मजाक कर रहे थे दोनों। कई कार्यक्रम में कहते दिखते थे बाबा कि मेरे साथ अन्याय देखो, हुआ, नहीं, अन्याय की बात नहीं, अन्याय की बात नहीं होती। कई बार कुछ किसी चीज़ में कुछ देरी होती है, किसी चीज़ में अब आपको भी लगता होगा कि जहाँ आप काम कर रहे हैं शायद आपको पूरा वहाँ पर, क्योंकि उम्मीद भी होती है और कंट्रीब्यूशन भी होता है। लेकिन मुझे कभी भी सिंहदेव जी ऐसे, कभी ही इज़ अ जेंटलमैन, और मुख्यमंत्री जी भी उन्हें हमेशा पूरी रिस्पेक्ट देते मुझे नजर आए। अब चुनाव को लेकर किस तरह से चर्चा सब कुछ क्लियर हो गया कि करके सब कुछ क्लियर हो गया कि और कुछ बचा है इस मामले में? किस मामले में? नहीं, अब महकमा वगैरह दोबारा सरकार बनी तो बाबा सीएम बन सकते हैं क्या? देखो, आज के दिन इस तरह की बात मुझे नहीं लगता इस चीज़ का किसी का भी। हमारी पार्टी नेशनल पार्टी है और कहीं भी किसी भी प्रदेश में हम इस तरह की बात पहले नहीं करते हैं। नेशनल पार्टी का एक अलग सिस्टम होता है। सिंगल चेयर है भूपेश बघेल जी? हाँ जी, सिंगल चेयर है अभी भूपेश बघेल जी चुनाव के लिए? देखो, ये भी मैं आप ख़ास तौर से आपकी अलग बात है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों को मैं हमेशा समझाने का प्रयास करती हूँ कि आपको, क्योंकि आप लोग एनालाइज कम करते हैं, रिपोर्टिंग ज़्यादा करते हैं, ऑन द स्पॉट सवाल पूछकर। बात यह है कि हर एक पार्टी का एक सिस्टम होता है। जब कोई मुख्यमंत्री होता है, हमारी पार्टी का ये है, जब कोई मुख्यमंत्री होता है 5 साल मुख्यमंत्री हैं, चुनाव में जाते हैं, उन्होंने 5 साल सरकार चलाई है, इन द सेंस कि ही वॉज फर्स्ट अमंगस्ट इक्वल्स। मुख्यमंत्री रहे, काम हुआ, उनके नेतृत्व में हुआ और उन कामों को लेकर हम जा रहे हैं। उनका नेतृत्व रहा, उनका नेतृत्व है। रही बात मुख्यमंत्री की, आज के दिन आगे का मुख्यमंत्री कौन होगा वो मैं आज के दिन आपको नहीं कह सकती, क्योंकि वो भी
हमारे पार्टी सिस्टम का एक तरीका होता है कि चुनाव से पहले हम आगे का फैसला पहले नहीं बताते। कब बताए? पिछली बार बताया था क्या? या जब हमारे मुख्यमंत्री कहीं और होते हैं तब वहाँ बताते हैं क्या? तो इसलिए आप इसको यहाँ पर किसी और ढंग से मत लीजिए जो मैं अपनी बात को कह रही हूँ। मैं अपनी बात अपनी पार्टी के सिस्टम को समझाने की आपको बात कर रही एक सवाल हूँ। मेरा लेकिन ये आज के दिन क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री हैं बघेल जी, उनके नेतृत्व में हम चुनाव में जा रहे हैं। एक लास्ट सवाल है, भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के बारे में ऐसी चर्चा है कि वो भिलाई नगर से लड़ेंगे कि वैशाली नगर से। आज जो कार्यक्रम हुआ वहाँ पर ये देखने मिला, आपने कहा है मंच से कि भिलाई नगर में देवेंद्र यादव को जिताने के लिए काम करें, तो सीट पक्की तो मानी ये वहाँ अभी जहाँ के हैं विधायक, में ये थोड़ा ही कहूँगी कि दिल्ली के विधायक के लिए हम काम करें। टिकट कंफर्म आज के दिन तो ये यहीं के विधायक है ना, यहीं पे काम कर रहे हैं, यहीं के बूथ में हम खड़े हैं। मैम, जो पटना में बैठक हो रही है आप लोगों की, तो और अन्य दलों से भी अलायंसेस बन रहे हैं, अभी नीतीश कुमार जी के घर पे बैठे हैं, तो ऐसी भी पार्टियों से कांग्रेस पार्टी जुड़ जा रही है जो कभी विपरीत भी लड़ती है, टीएमसी से विपरीत लड़ते हैं वेस्ट बंगाल में, अभी भी अलायंस हो रहा है। ठीक बात है, लेकिन ये ऑनगोइंग प्रोसेस होता है और हर पार्टी की अपनी अपनी स्पेस होती है। बात यही है कि क्योंकि ऑपोजिशन यूनिटी की जब बात हो रही है कि बीजेपी की विचारधारा के विपरीत जो असली विचारधारा है देश को जोड़ने की, उस विचारधारा के साथ कौन खड़ा है, बात ये है। और आपस में बातचीत हो रही है, सभी शीर्ष नेता हैं, सभी अपनी अपनी पार्टी का नेतृत्व करते हैं और समय के मुताबिक सब लोग बात कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा कदम है, लेकिन ये ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। मैम, टीएस बाबा जी अक्सर अपनी बातों में इंटरव्यूज में ये कहते हैं कि 2.5 साल जो मुख्यमंत्री है, ये जो भी बातें, देखो, मैं इस तरह की टिप्पणियों पे कोई जवाब देने का कोई मतलब नहीं है। जो मैंने कहा वो बात को आखिरी सवाल है, जिस तरह से आप भी जा रही हैं बूथों में, तो बूथों में किस तरह से कमियां देख रही हैं और किस तरह से जो कार्यकर्ता हैं उनको मोटिवेट कर रही हैं कुछ तैयारी से? देखो, कमियां तो मैं वही देखना चाहती हूँ कि हर बूथ पे हमारे क्या महिलाएं पर्याप्त संख्या में हैं कि नहीं, आपने कितना काम किया है, आपने वोटर लिस्ट चेक की है क्या, तो आपने वहाँ का समीकरण सारा देखा है क्या। लेकिन आज अभी तो शुरुआत हुई है, तो ये बातें हम उनसे कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट ले रहे हैं कि आपने कितना काम किया। और मुझे अभी अच्छा लग रहा है कि बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट हमको मिल रही है। यहाँ भी अगर आपने सुना होगा उस समय अगर आप थे, तो लोगों ने अपनी अपनी जो रिपोर्ट दी वो बताया है। लेकिन इतनी जल्दी हम ये समझे कि 100% वो कवर कर लेंगे, वो थोड़ा समय तो लगेगा। सारी बात मैम, ईडी को लेकर क्या स्टेप? ईडी से इतनी दहशत है कि अब लोग मतलब जा रहे हैं। कोई दहशत नहीं है, ईडी का मतलब कोई दहशत नहीं होता। ये कोशिश है भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की कि उसकी दहशत फैलाए आम लोगों में, बिजनेस के लोगों में, बिजनेस बंद हो जाए। छत्तीसगढ़ इतना आगे चल रहा है, एक मॉडल माना जाता है। आज के दिन कोई गुजरात मॉडल का नाम लेता है क्या? आप बताइए मुझे, कहाँ गया वो मॉडल? यहाँ पर काम हुआ है 5 साल में, हमारी 4.5 साल में हमारी सरकार ने काम करके दिखाया है। अब इस बात से बीजेपी घबरा गई है, तो अब उनको कुछ ना कुछ तो दिख रहा है, बिजनेस ठप हो जाए, यहाँ के हमारे नेताओं को वो दबाने की कोशिश करें, कांग्रेसी ना तो दबते। दुर्ग में एक व्यापारी के शिकार हो जा रहे हैं। किस चीज़ के शिकार? ईडी के नाम पे दुर्ग में ईडी के अफसर बन के ठग लिए हाँ, 2 एक करोड़ व्यापारी से 2 करोड़ रुपए ले गए, रायपुर में ले लिए। देखो, अब देखो इसका ये भी नतीजा देख लीजिए। आज लड़के आए और क्या स्टेप रहेगा? ईडी अफसर बन के ठग लिए। हाँ, तो क्योंकि जिस तरह की दहशत बिजनेस कम्युनिटी में फैलाई जा रही। देखो, राजनीतिक लोग तो इन चीज़ों से डरते नहीं है, ना दबते हैं, कि उनका वो इसी तरह से करते हैं कि अगर आप मेरे से बात कर रहे हैं तो वो आपको पहले पकड़ेंगे कि आप शैलजा से बात क्यों कर रहे हो। हमने कांग्रेस का कोई सिंपथाइज़र छोड़ना ही नहीं है। तो इस तरह की जो लोकतंत्र में विचारधारा रखता है या काम करने का इनका जो ये तरीका है, ये इनके ऊपर बैकफायर करेगा। नक्सलवाद को अगले शेड्यूल में किस तरह से निपटा जाएगा कांग्रेस पार्टी को? देखो, हमारे समय में मैं ये नहीं कहती कि 100% निपटा गया है, लेकिन उसको बहुत श्रिंक कर दिया है हमारे समय में, जब से हमारी सरकार आई है। और हमें उम्मीद है, क्योंकि ये मामला लंबा है, काफ़ी समय से बहुत से लोग शहीद भी हुए, तो इस चीज़ को देखकर मैं समझती हूँ कि सारा देश भी देख रहा है, आप लोग देख रहे हैं
कि हमारे समय में 5 साल में जिस प्रकार से बस्तर में विकास किया है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है, महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में उनको जोड़ा गया है, उनकी आमदनी बढ़ी है। तो लोगों को अभी पूछ रही थी मैं मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने बताया कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है। लोग कहते हैं हमको तो बैंक खोल कर दीजिए। इसका मतलब ये है कि उनको काम मिल रहा है, उनकी जेब में आमदनी आई है, अब वो नॉर्मल ज़िंदगी वहाँ पर लोग जाते हैं, सड़कें बनी हैं, काम। थैंक यू।